नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमृत भारत योजना से बदल रही स्टेशनों की सूरत। बिलासपुर जोन ने वित्तीय वर्ष में हासिल किए नए मुकाम। रतनपुर हत्याकांड, बेटे की तलाश में आए हमलावरों ने 65 वर्षीय मां को उतारा मौत के घाट, 4 गिरफ्तार। और संकट मोचन के जन्मोत्सव पर मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। लोकस्वर न्यूज प्रांगण में गूंजे बजरंगबली के जयकारे। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बिलासपुर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जीएम तरुण प्रकाश ने रेलवे की वार्षिक उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि रेलवे ने इस वर्ष राजस्व अर्जन, यात्री सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जीएम तरुण प्रकाश ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में रेलवे ने 261.25 मिलियन टन माल लदान किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7% अधिक है। इस बेहतर परिचालन के चलते रेलवे को करीब 32,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों की संख्या में 18% की वृद्धि की है। इस साल कुल 8.3 करोड़ लोगों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सेवाओं का लाभ उठाया। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सहित 50 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। फेज 1 के 47 स्टेशनों में से 17 का काम पूरा हो चुका है और शेष दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए इस वर्ष 125 किलोमीटर नई लाइन और मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 18 रोड ओवरब्रिज और 27 रोड अंडरब्रिज बनाए गए हैं। जीएम ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, लोको पायलट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, इस वर्ष जो है हमारे रेलवे ने 261.25 मिलियन टन माल का लदान किया और इस 261.25 मिलियन टन माल के लदान के साथ साथ जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन पिछले साल से 7.5% ज़्यादा, पैसेंजर ट्रेन 18.5% ज़्यादा चलाई। टोटल जो हमारे पैसेंजर यात्री थे वो भी 8.3 करोड़ यात्री थे जिन्होंने इन पैसेंजर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फायदा लिया। सुरक्षा, सेवा और सुशासन के मंत्र के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष को यादगार बना दिया है। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधारों ने यह साफ कर दिया है कि बिलासपुर जोन आने वाले समय में रेलवे के विकास की धुरी बना रहेगा। साफ है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने न केवल अपनी आय बढ़ाई है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को भी नए पायदान पर पहुंचाया है। अब देखना होगा कि दिसंबर तक अमृत भारत स्टेशनों के पहले चरण का लक्ष्य पूरा होने के बाद यात्रियों के अनुभव में कितना बड़ा बदलाव आता है। लोकस्वर के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में हनुमान जयंती के मौके पर भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अलग अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग का मोबाइल और एक महिला के गले से चैन लॉकेट पार कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां हनुमान मंदिर के चलते मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने एक बुजुर्ग की जेब से मोबाइल पार कर दिया। वहीं दूसरी घटना में एक महिला के गले से चैन और लॉकेट चोरी कर लिया गया। वारदात के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देश के साथ साथ शहर में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। वेयरहाउस रोड स्थित लोकस्वर न्यूज चैनल के कार्यालय में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यालय प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया था। सुबह से ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसके बाद शांति और जन कल्याण की कामना के साथ मंदिर में हवन किया गया। इस धार्मिक आयोजन के दौरान विशाल भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर लोकस्वर परिवार के सभी सदस्यों ने मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया।
सरकंडा मुक्तिधाम के पास जय श्री नंदन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि जीव प्रेम और संवेदना की एक अनूठी मिसाल भी पेश करता है। जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान स्थानीय महिला मंडल द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के भजनों का सुमधुर गायन किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रभु का भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस मंदिर स्थापना के पीछे एक भावुक कर देने वाली कहानी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पहले यहाँ 2 बंदरों की मृत्यु हो गई थी। मोहल्ले वासियों ने पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। उसी जगह को जीवंत स्मृति बनाने के लिए मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर हनुमान जी के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और उनके चमत्कारों का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति निरंतर बढ़ रही है। जन्मोत्सव के दौरान उमड़ी भीड़ यह दर्शाती है कि समाज में आज भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास कायम है। जय श्री नंदन हनुमान जी महाराज के मंदिर में आज हनुमान जी का प्रकाशोत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ सतत भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। हनुमान जयंती के उत्सव में जय श्री नंदन हनुमान मंदिर मुक्तिधाम चौक पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये पूरे समिति के द्वारा इस आयोजन को रखा गया है। हनुमान क्योंकि यहाँ बजरंगबली का मंदिर 3 माह पूर्व बना है। यहाँ पे 2 बंदरों की मौत हो जाने के कारण यहाँ जहाँ पे बंदर नीचे दफनाया गया था वहीं पे बजरंगबली का मंदिर बनवाया गया है। रतनपुर थाना क्षेत्र के पिंडरवा गांव में अवैध संबंध के शक में हुए सनसनीखेज हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इस हमले में 65 वर्षीय मुराद बेगम की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार शाम आरोपी सुरेश श्रीवास अपने 2 बेटों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और विवाद के बाद तलवार से हमला कर दिया। हमले में मुराद बेगम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे गांव के पूर्व सरपंच उमेश श्रीवास का भी हाथ था, जिसने आरोपियों को उकसाया था। घटना से पहले ढाबे में बैठकर साजिश रची गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीण एएसपी मधुलिका सिंह, एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल शाम की जो घटना है इसमें जो 3 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो भी आहत थे उनको उचित उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और बिल्कुल उस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे जो घटना स्थल है, गाँव है, वहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस बल कल रात से ही तैनात किए गए हैं, अभी भी बनी हुई है और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और सभी चीजें सामान्य है। शहर के गंगानगर क्षेत्र में इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का पर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि गौरव और सम्मान का प्रतीक बन गया है। भक्तिमय माहौल के बीच मोहल्ले के 2 होनहार युवा तानिया पांडे और किरण तिवारी की सफलता ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। तानिया पांडे का चयन डीएसपी के पद पर, वहीं किरण तिवारी का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। समारोह के दौरान दोनों चयनित अधिकारियों ने अपनी सफलता के पीछे भगवान हनुमान की असीम अनुकंपा और माता पिता के आशीर्वाद को मुख्य कारण बताया। उन्होंने साझा किया कि गंगानगर स्थित हनुमान मंदिर उनके लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है, जहां वे नियमित रूप से शीश नवाते थे। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना के बाद दोनों युवाओं का मोहल्ले वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने कहा कि तानिया और किरण की उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें भक्ति और सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। आज हमारे गंगानगर फेज 2 में हनुमान मंदिर, सार्वजनिक हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में हमारे गंगानगर से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पीएससी के थ्रू, व्यापन के थ्रू, उनका जो है आज सम्मान किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हनुमान मंदिर गंगानगर में
हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास श्रद्धा से मनाया जा रहा है और यहाँ पर हमारे गंगानगर के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको सम्मान किया जा रहा है। 6 साल CGPSC 2024 में 40वां रैंक आया और मुझे DSP का पोस्ट मिला है। मैं गंगानगर की निवासी हूँ, शुरू से मैं यहीं से रही हूँ और हर दिन मैं हनुमान जी का और महादेव जी की पूजा करती हूँ और इस सफलता के लिए मैं अपने माता पिता और भाई का विशेष धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। मैं सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित हुआ हूँ और गंगानगर से मेरा पुराना लगाव है, क्योंकि मैं 2009 से यहाँ बजरंगबली की पूजा करता था। ये पूजा करने का सौभाग्य मिला था, तो उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आया हुआ। बिलासपुर रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में अपनी सफलता की नए झंडे गाड़े हैं। पंचुअलिटी, माल लदान और राजस्व के मामले में मंडल ने ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया है। हालांकि इस शानदार आंकड़ों के बीच ट्रेनों की लेट लतीफी अब भी यात्रियों के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। बिलासपुर रेल मंडल के लिए पिछला साल उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन पटरियों पर चुनौतियां कम नहीं हुई। मंडल रेल प्रबंधक राजीव रंजन के मुताबिक ट्रेनों की देरी के पीछे कई तकनीकी और परिचालन संबंधी कारण हैं। अक्सर ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशनों से ही लेट चलती हैं या रास्ते में किसी वजह से देरी का शिकार हो जाती हैं। बिलासपुर पहुंचने पर जब इन लेट ट्रेनों का सामना समय पर चल रही ट्रेनों से होता है तो प्राथमिकता समय पर चलने वाली गाड़ियों को दी जाती है, जिससे पीछे आने वाली ट्रेनें और भी पिछड़ जाती हैं। इस साल हमने करीब 38.2 किलोमीटर तीसरी लाइन अनूपपुर कटनी सेक्शन में बनवाया है। 47 किलोमीटर की लाइन, चौथी लाइन नई बनाई गई है। यहाँ 32 किलोमीटर का ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम चालू किया गया है। 132 किलोमीटर के ट्रैक पे हमने स्पीड को अपग्रेड किया है, स्पीड बढ़ाया है उस पर। मोबाइल टिकटों में इस साल 5.5% का वृद्धि हुआ है। नए 20 ATVM मशीन लगाए गए हैं ताकि यात्री टिकट बिना काउंटर के आराम से ले सकें। रेलवे ने सिर्फ कमाई ही नहीं, यात्री सुविधाओं में भी विस्तार किया है। ATVM फैसिलिटेटर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। साथ ही 33 PRS लोकेशंस को अपग्रेड किया गया है और 44 UTS काउंटरों को एकीकृत किया गया है ताकि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों से निजात मिल सके। कुल मिलाकर देखें तो बिलासपुर रेल मंडल मुनाफे के ट्रैक पर तो दौड़ रहा है, लेकिन आम यात्रियों को लेट लतीफी से पूरी राहत चौथी लाइन बीचने के बाद ही मिलने की उम्मीद है। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर भर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे और दर्शन लाभ किया। हर साल की तरह इस वर्ष भी क्षेत्र में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां सभी धर्म और वर्ग के लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने और भगवान का आशीर्वाद लेने की अपील की है। पूरे आयोजन में भक्ति और सामाजिक समरसता की सुंदर झलक देखने को मिली। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल की भांति की तरह इस साल भी मनाया जाता है, तो मैं चाहूँगा सभी को कि बहुत अच्छे से धूमधाम से बनाएं और सभी को हमारे भोग प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी लोग आके अपना प्रसाद ग्रहण करें और सभी लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिलासपुर में सरेराह एक युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। बीच सड़क युवक और एक महिला ने मिलकर युवक को चप्पल और मुक्कों से पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला पुराना बस स्टैंड चौक के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रसाद वितरण के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवक और महिला ने मिलकर दूसरे युवक की बीच सड़क पिटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी युवक और महिला ने चप्पल और मुक्कों से जमकर मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। बिलासपुर में एक युवक द्वारा युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। होटल में रुकने को लेकर हुए विवाद में युवक ने युवती पर लात घूंसे बरसाए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सरकंडा थाना क्षेत्र में एक युवक ने युवती को होटल में दूसरे युवक के साथ रुकने को लेकर विवाद किया। इसी बात पर गुस्साए युवक ने युवती के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी ने युवती को लात घूंसे से भी पीटा, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद पीड़ित युवती ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
सरकंडा थाना क्षेत्र में रेड चिलीज के पीछे होटल है, जिसपे सुबह सुबह एक युवती अपने परिजन के साथ रुकी हुई थी, तो दूसरा जो लड़का है वहाँ पे जाके उनसे कुछ बहस हुआ था, मारपीट हुई थी। इसमें भी FIR लिया गया है, आरोपी की अरेस्टिंग की गई है।